नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ का लाइफ में एक डर, एक अंदर से हमेशा किसी चीज़ की चिंता, एक वो कंपन और हमारी लाइफ में स्थिर जो हम अंदर से शांति और स्थिरता महसूस करें, वो क्यों नहीं होती है और क्यों नहीं आ रही है हमारी लाइफ में। इसका मुख्य वजह है इग्नोरेंस, अज्ञानता। सपोज करिए कि आपको एक कॉल आती है और कॉल में बताया जाता है कि आपका जो बेटा है वो किडनैप हो चुका है। किडनैपर बोलता है कि आपका बेटा किडनैप हो चुका है, बट आपका बेटा आपके साथ ही खाना खा रहा है। सो आपको किसी प्रकार का कोई डर और चिंता और भय पैदा नहीं होता है। उल्टा आप उस किडनैपर को ही धमकाते हैं। बट सिचुएशन दूसरी है। मान लीजिए आपका बेटा आपके सामने नहीं है, वो बाहर खेल रहा है और किडनैपर का फ़ोन आता है कि आपका बेटा किडनैप हो गया है। सो आप अचानक से डर से पूरी तरह से भर जाते हैं और जैसे ही आप अपने बेटे को बाहर खेलते हुए देखते हैं, वापस आपका डर जो है ऑटोमेटिक अपने आप गायब हो जाता है। पहले डर हुआ और फिर डर गायब हो गया अचानक से। इसका कारण क्या है? इसका कारण है नॉलेज। इसका कारण है आपको सही जानकारी। आपको पता चल गया कि आपका बेटा आपके पास ही है और सामने वाली बात झूठ है। सामने वाला जो बंदा है वो झूठ बोल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके कमरे में लाइट बंद है और एक रस्सी पड़ी हुई है, बट आप बेड से उतरते हैं और आपको अचानक से लगता है कि सांप है और आप काफ़ी भयभीत और डर जाते हैं। बट जैसे ही कोई लाइट जलाता है, आपको पता चलता है कि सांप नहीं, ये तो रस्सी है और आपका सारा डर अपने आप गायब हो जाता है। डर हुआ आपको और डर गायब हुआ, दोनों ही सिचुएशन में डर आपको हुआ और फिर डर अपने आप चला गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण मात्र एक नॉलेज था, मात्र एक सही जानकारी थी। बेटे के केस में आपको पता चल गया कि आपका बेटा आपके पास ही है, तो सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो आपका डर गायब हो गया। दूसरे केस में आपको ये पता चला कि वो रस्सी है, सांप नहीं है, और आपका डर गायब हो गया। आपका डर था नहीं जानने से, आपको सही जानकारी नहीं थी, सत्य की जानकारी आपको नहीं थी, और जैसे ही सत्य की जानकारी हुई, आपका डर अपने आप चला गया। ये एक्सपेरिमेंट आप अपनी पूरी लाइफ में हर घटना के प्रति अप्लाई कर सकते हैं। हमारे लाइफ में जो भी दुख, तकलीफ़ें या फिर हम पीड़ा महसूस करते हैं, या हमें जो डर, हमेशा एक डर लगा रहता है किसी चीज़ का, वो इसलिए लगा रहता है क्योंकि सत्य की हमारी जानकारी नहीं होती। हमें किसी ने बता भी दिया है सत्य, तो हमने उसको कभी माना नहीं और इसलिए लगातार हम डरते रहते हैं। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि नास्ते विद्यते भाव न विद्यते भाव सता। जो सत्य है उसका कभी वो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसका कभी नाश नहीं किया जा सकता, और जो असत्य है उसको कभी एग्जिस्टेंस में लाया नहीं जा सकता। किसी भी चीज़ के प्रति, जैसे हमारे जीवन में कुछ अप्रिय घटनाएं होती है, तो हम डर से और शोक से भर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें सत्य का कहीं ना कहीं आभास और वो पता नहीं होता है। हमें चीज़ें तो हमने सारी सीखी है। जैसे आपने भगवद गीता के हिसाब से भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये शरीर ही मरता है, आत्मा तो हमेशा जिंदा रहती है। बट ये हमने सुना ही है। हमारे लाइफ में जो कुछ भी अप्रिय घटना होती है, उसमें हम सत्य को अगर हमें किसी ने बता भी दिया है, तो हमने बस उसको सुना ही है, हमने उसका कभी आत्मसात नहीं किया, और इसीलिए शायद हम उस सत्य को भी अपने अंदर झूठला देते हैं। हम काफ़ी चालाक लोग हैं और सत्य को भी कैसे झूठा बनाना है, सत्य हमारे तक पहुंचते भी कैसे झूठा बन जाता है, इसके लिए हम लोग इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, वो इसलिए आपको उससे डर लगता है क्योंकि आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, और कंट्रोल आप ये भूल जाते हैं, सत्य को आप स्वीकार नहीं करते कि जो अननोन है, अज्ञेय है, वो भी कभी भी आ सकता है आपकी लाइफ में, कभी भी वो एंटर कर सकता है। आप लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको आप स्वीकार करने से मना कर देते हैं।
और जैसे ही ये स्वीकार करने से मना करते हैं, आपको डर, हर घटना के प्रति, जीवन में हर चीज़ के प्रति आपको डर होने लगता है। आप ये भूल जाते हैं, इस सत्य को आप नहीं जानते, आपको पता नहीं है इस सत्य का कि जो अननोन है वो भी आ सकता है जीवन में। आप जानते हैं कि जो आपने अर्जित किया है या फिर ये संपूर्ण जीवन भी है, ये भी एक दिन समाप्त होगा, बट ये सिर्फ आप जानते हैं, आपने इसको कभी आत्मसात नहीं किया। आप कभी अननोन को, अज्ञात को आत्मसात करेंगे, आप जानेंगे उसको, तो फिर किसी चीज़ पे आपको डरने की कोई वजह बच ही नहीं जाती। फिर कोई ज़रूरत और कोई वजह, आपको सिर्फ जानकारी हो किसी चीज़ की, आपको सही नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो फिर आपको डर कहाँ से पैदा होगा, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। एक्चुअली डर होना ही नहीं चाहिए फिर तो हमारी सारी डर, हमारी सारी जो अंदर की जो कंपन है, जो हर समय कुछ हमारे अंदर कांपता रहता है, हम डरते रहते हैं, उसका सारा जड़ है इग्नोरेंस, अज्ञानता। एक मूर्ख में और एक ज्ञानी में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ज्ञान का फर्क है। एक को नहीं है और एक को है। इवन कि एक जीवात्मा में और एक ब्रह्म में भी ज्ञान का ही फर्क है। ज्ञान के फर्क से आप इनफाइनाइट डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर सकते हैं। वो ज्ञान के फ़र्क से ही इनफाइनाइट ट्रैवल पूरी हो जाती है। अनंत की यात्रा, आपका ज्ञान उपलब्ध होते ही, आपको सही सम्यक जानकारी होते ही पूरी अनंत की यात्रा सफल हो जाती है, पूरी हो जाती है। सो आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, सबसे पहले आप सम्यक दृष्टि से, सम्यक बुद्धि से उसको समझें। जो अननोन है उसमें, जो अज्ञात है, जो आप जानकारी नहीं जानते, जो सत्य को आप नहीं जानते, उसको जानें। अननोन को आने दें, अननोन होता ही है, अज्ञात आपके जीवन में आएगा ही। इस सत्य को स्वीकार करें। सत्य तो ये भी आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी रुकने वाला नहीं, यहाँ पे कुछ भी, सब कुछ बदलता रहता है, ये जीवन भी रुकने वाला नहीं। फिर भी हम डरते हैं हर चीज़ से, क्योंकि हम सत्य हमारे, एक तो हमें पता नहीं है, और जो कुछ हमें पता भी है हम उसको भी झूठा और झूठलाते रहते हैं, हमेशा उसको झूठा साबित करते रहते हैं। आपकी स्थिति और हमारी स्थिति अभी ये है कि हम एक अंधेरे से कमरे में हैं और उसमें लाइट बंद है, और हम चलते हैं, जैसे ही कोई चीज़ हमारे हाथ से लगती है हम कांप जाते हैं, हम डर जाते हैं कि ये कहीं गिर ना जाए, पता नहीं कहाँ हूँ, खड़ा हूँ मैं, क्या हूँ। तो हम एक अंधेरे से कमरे में, अंधे की भांति, वो अंधेरा हमारा अज्ञान है, वो अंधेरा हमारा इग्नोरेंस है। वो अंधेरे में हम टटोल के चलने का ट्राई कर रहे हैं, बट और वो टटोल के जब हम चलेंगे तो हमेशा हमारे अंदर जीवन पर्यंत, संपूर्ण जीवन, हमारे अंदर एक कंपन, हमारे अंदर एक डर व्याप्त रहेगा। और यकीन मानिए, इस डर और इस डर से आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा जीवन कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर सकते आप इससे। तो सबसे पहले आपको इसको, डर को हटाना होगा। और ये डर हटेगा कैसे? ये इग्नोरेंस की वजह से आता है। सबसे पहले ये जानिए कि आपके पास अज्ञानता है, इसलिए आता है आपका डर। सिर्फ एक ही कारण है किसी भी डर का, वो अज्ञानता है। किसी भी तरह के डर का वो अज्ञानता है। सम्यक दृष्टि और सही ज्ञान होने से सारे डर ऐसे ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि अंधेरे कमरे में आप लाइट को जैसे ही जलाते हैं, सब कुछ आपको साफ साफ दिखने लगता है। वो जो रोशनी है वो आपकी ज्ञान है, वो समझ है सही चीज़ों की, सम्यक दृष्टि है, सच की जानकारी है। जैसे ही आप लाइट जलाते हैं अपने कमरे में, जैसे सब कुछ भी आपको नहीं दिख रहा था, रस्सी जो थी आपको साफ दिख रही थी, लाइट जलाते ही हर सीन, हर चीज़ क्लियर दिखने लगती है। और फिर डर अपने आप पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। लाइट जलते ही आपको पता चलता है कि सांप नहीं है, वो रस्सी है। डर आपका पता नहीं कैसे कहाँ, अपने आप, उसको कुछ करना नहीं है, उसी समय, उसी वक्त, देन एंड देयर, राइट देयर, वो अपने आप गायब हो जाता है। आप किसी भी घटना को आप एनालिसिस करेंगे अपनी लाइफ में और सम्यक दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उससे डर पैदा हो रहा था वो तुरंत और तत्काल गायब हो जाएगा। तुरंत और तत्काल, वेट भी नहीं करना है उसमें।
सो जो लाइट है आपके कमरे में उजलनी चाहिए, वो है आपकी नॉलेज, सत्य की समझ, सत्य की जानकारी। तो लाइट अपनी लाइफ में लाइट जलाइए और जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसको साफ साफ देखिए, बजाय अंधेरे में टटोल टटोल के गिरने और डर से कांपने की बजाय। सोचिए, आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, आपके पूरे सोचने के, जीवन के देखने के नज़रिए को ही पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और जब आपके जीवन से डर गायब हो गया, जब आपके जीवन से सम्यक दृष्टि की वजह से डर गायब हो गया, तो आप वो जीवन में सब कुछ, महान से महान लक्ष्य को भी काफ़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।